जब आदमी के पास कुछ नहीं होता ना तो वो किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन जब उसके पास सब कुछ होता है तो एक चीज से बहुत डरता है, कुछ भी खोने से। हमने देखा है कि कई हमारे व्यापारी भाई अपने बिजनेस को डुबाने की तरफ ले जाने में बिल्कुल नहीं डरते और वो 3-4 साल के बिजनेस लोन ले लेते हैं। समझ सकते हैं कि कई बार मजबूरी होती है, लेकिन ज्यादातर व्यापारी भाई अपने लोन एजेंट के बहकावे में आकर ऐसा कदम उठाते हैं जो कदम उनको डूबने की दिशा में ले जाता है। अब ऐसा व्यापारी भाई सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं। अब हो सकता है कई व्यापारी भाई मेरी बात से सहमत ना हो और अपना तर्क सामने रखें कि कभी मार्केट की कंडीशन ऐसी होती है, कभी मार्केट की कंडीशन वैसी होती है, कभी माल किसी रॉन्ग वेंडर को बेच दिया जाता है जिसके चक्कर में फंस जाते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। यकीन मानिए आप किसी कारण नहीं फंसते हैं, आप सिर्फ उस समय फंस सकते हैं जब आप अपने बिजनेस की बेसिक नियमावली का उल्लंघन करते हैं। बिजनेस बेसिक्स को भूल कर की गई हर डील आपको फंसाएगी। अब आप ही बताइए, जब आपको आपके बिजनेस की बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल का भली भांति आइडिया है तो आप ये अव्यवहारिक 3-4 साल के बिजनेस लोन के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, क्योंकि मैंने पिछले 23 सालों में हजारों बिजनेसेस को इसी तरह के दुष्चक्करों से बचाया है। और हाँ, मैं 100% का दावा तो नहीं करता, पर मैं उससे कम भी नहीं रहता, लेकिन एक दावा जरूर करता हूँ कि अगर एक बार आप मुझसे मिल गए तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एक लोन एजेंट में क्या फर्क होता है। और जाते जाते आज के लिए एक इंपॉर्टेंट ज्ञान, कोई भी फंडिंग, कोई भी बिजनेस की फंडिंग सिर्फ ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, ना कि सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए लिया गया हर पैसा आपके बिजनेस को डुबाने की दिशा में ले जाएगा, कंफर्म ले जाएगा।